मॉर्निंग। जय मसीह की, प्रभु यीशु के नाम से और एक बार आपका स्वागत है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज हार्वेस्ट चर्च की ये प्रोग्राम के द्वारा हमारी प्रयास और प्रयत्न यही है, प्रार्थना पूर्वक और वचन आधारित आपके घर को दृढ़ करे, मजबूत करे ना। यहाँ पर निरंतर प्रार्थना चल रही है आपके घर के लिए, जैसे जैसे प्रेयर रिक्वेस्ट आती है और बहुत सारी गवाही भी मिलते जा रही है। ये भाई ने फिर से हमको कॉल किया ना, बताया कि उसकी आर्थिक परेशानी में जो फंस गया था और बहुत बड़ा कोर्ट केस और न्यूज़पेपर में भी आया था, पर प्रार्थना के द्वारा ही कैसे अद्भुत रीति से पूरा केस बदल गया उसका और उसको पूरी विजय मिल गई जो अखबार में छप गया था ना। अगले भाई ने हमें मस्कट से कॉल किया, बताया उनके पारिवारिक में जो टेंशन था पति पत्नी के बीच में अभी सब कुछ शांत हो गया है ना। प्रभु वचन को भेज करके चंगा भी करता है। जब ये वचन आपके घरों में आ रहा है ना, आशा करे विश्वास के साथ में कि प्रभु आपके पारिवारिक जीवन को निर्माण करेगा, दृढ़ करेगा, रिन्यू कर देगा, हैप्पीनेस और जॉय लेकर के आ जाएगा जी। और एक बात आपको बता दूं, मैं अभी हम लोग ब्लॉसम मैरिज सेमिनार कंडक्ट करने वाले हैं एट भिलाई on the 11th and 12th of August at Harvest Church भिलाई। और उसके बाद में फिर नागपुर में और एक मैरिज सेमिनार आ रहा है, अगेन ब्लॉसम मैरिज सेमिनार पार्ट 2 आएगा। ये ऑन द 19th of August एक 3 hours का सेशन होने वाला है। देन पूना में भी एक मैरिज सेमिनार आने वाला है ऑन द 8th of October ना। हिंदुस्तानी कवरेंट चर्च ने ये मांगा है पूना में भी ना। सो अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो जरूर से आप भी अटेंड करें, यू विल बी ग्रेटली ब्लेस्ड। थैंक यू। आइए आज का संदेश हम शुरू करेंगे और मुख्य वचन जो पढ़ना चाहता हूं ये पाया जाता है लूका की इंजील उसका 10 चैप्टर 41 कलम, लूक 10:41। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातें के लिए चिंता करती और घबराती है। नोट करना वो शब्द, चिंता करती है और घबराती है। 42 वचन में कहता है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मार्था और मरियम के बारे में हमने कई बार इसको पढ़ा है ना और बहुत अच्छा ये सबक है सीखने को। पर आज जो सबक मैं इसमें से लेना चाहता हूं, देखिएगा मार्था और मरियम दोनों जन यीशु को बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करने का तरीका अलग होगा। यहां पर हम सीखेंगे दोनों का मिजाज, उनका टेम्परामेंट, उनका रवैया फर्क है ना। एक जन यीशु के चरणों पर बैठ करके ना सेवा कर रहा है, दूसरा जन किचन में जा करके वहां पर भी सेवा कर रहे हैं। दोनों जन कोशिश कर रहे हैं अपने प्रेम को प्रकट करने यीशु के चरणों पर। इसलिए हो रहा है ये क्योंकि दोनों का मिजाज अलग है। इसलिए आज का सबक है विवाह के लिए टेम्परामेंट इन मैरिज। टेम्परामेंट मतलब मिजाज ना, आपका व्यवहार, आपका रवैया, आपका बिहेवियर इन मैरिज ना। और देखिएगा ये कई बार ये टेम्परामेंट, मैं इसको मिजाज ही बोलूंगा हिंदी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है कोई भी संबंध या रिश्ता को बनाने के लिए। ये हमारा मिजाज इस बातों का जिम्मेवार है कि हमारा व्यवहार और प्रतिक्रिया, बिहेवियर और एक्शन कैसा रहता है जब हम दूसरों के साथ कुछ संबंध करते हैं। वो सब कुछ निर्भर करता है मेरे मिजाज पर, मेरे टेम्परामेंट पर। आपने कभी इस बातों की विचार किया है? एक पति और पत्नी कुछ कार्य के लिए
कोई परिस्थिति के लिए अलग अलग रीति से प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कई बार बच्चे को चोट लगी है, खून निकल रहा है और मां इतनी परेशान हो गई है और बाप टीवी देख रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कई बार हस्बैंड मोटर कार चला रहा है, कठिन रास्ते में ट्रैफिक बहुत है ना, और बड़े कूलली चला ले रहा है, और वाइफ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का मिजाज अलग है, टेम्परामेंट अलग है। इसलिए हमको एक दूसरों का मिजाज समझना बहुत जरूरी है। फिर से बताता हूं मैं, कोई भी संबंध और रिश्ता या टीम में काम करने या विवाह मैरिज में एक दूसरों का हमको टेम्परामेंट मिजाज समझ जाएगा तो हम बहुत आराम से, आसानी से एक दूसरों के साथ में हम काम कर पाएंगे। हम लोग लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, जो बाइबल कॉलेजेस जगह जगह इंडिया भर में चलाते हैं, ये पार्ट टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वंस अ वीक क्लासेस होती है। आप अपने चर्च में भी शुरू कर सकते हैं। हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, इंग्लिश में ये कोर्सेज उपलब्ध किया जाता है। उसमें ये कोर्स एक आता है टेम्परामेंट थ्योरी, टेम्परामेंट थ्योरी, और उसका एक किताब हम रिफर करते हैं, व्हाई वी एक्ट द वे वी डू, Why We Act the Way We Do by टिम लेहे ना। बहुत ही अच्छी किताब है ये, जहां पर पूरा टेम्परामेंट और मिजाज के बारे में हमको सिखा दिया जाता है। ये 12 घंटे का कोर्स है। मैं तो यहां पर थोड़ा उसी में से शॉर्ट में कुछ बातों को रखना चाहता हूं। सबसे पहले मिजाज हम उसको बोलते हैं, मनुष्य का एक स्वभाव का एक भाग, एक हिस्सा है, वो जो निर्धारित करता है कि हम लोगों, स्थानों, चीजों और परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस में ना। वो उसको हम टेम्परामेंट बोलते हैं, उसको हम स्वभाव या मिजाज बोलते हैं। एक्चुअली में ये मिजाज हमारा एक कॉम्बिनेशन है, संयोजन है मेरे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विशेषता का। ये दोनों का मानसिक, कुछ मेंटल एबिलिटीज है, कुछ शारीरिक भी होती है, और इमोशनल, भावनात्मक कुछ विशेषता हर एक में अलग अलग होती है। उन सबको मिला करके मेरा ये मिजाज बनता है। बहुत सारे बार हम लोग कई बार कुछ एक असामान्य तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, क्रोध, गुस्सा ना, व्यवहार कुछ बोल भी देते हैं उल्टा सीधा। बाद में सोचते मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा बोला ना। वो आपकी सारी मिजाज पर डिपेंड करता है, उसके अनुसार आप रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, लड़ाई झगड़ा, कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, कुछ लोग बहुत बोल्ड होते हैं, स्टेज पर खड़े हो जाएंगे और कुछ घबराते नहीं। कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट, बहुत मिलनसार, कुछ लोग भैया किसी के साथ दोस्ती नहीं करते, कुछ लोग टास्क ओरिएंटेड, काम 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 करना, कुछ लोगों को हंसी मजाक करना, दोस्त यारों के साथ टाइम बिताते रहना, उसी में मजा आता है ना। तो मेरा मिजाज मेरे जीवन के बहुत क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है ना। यहां तक मेरी सोने की आदत बोलो, खाने की आदत, काम करने, पढ़ाई करने का तौर तरीका, और मेरे मैरिड लाइफ में तो मेरा मिजाज बहुत बड़ा प्रभाव डालता है ना। इसलिए जब मिजाज के बारे में हम लोग समझ जाते, सीख जाते, तो हम अगले व्यक्ति के साथ में उसका व्यवहार हम अच्छे रीति से हम कर सकते हैं। अगले को हम दोष नहीं देंगे, दंड नहीं देंगे, परंतु उसकी कमजोरियां भी समझेंगे, उसकी कुछ विशेषता भी, साथ साथ हमारी भी कुछ कमजोरियां, हमारी भी विशेषता हम खुद समझ सकते हैं। देखिएगा, जब परमेश्वर ने हमको बनाया है, केवल हमारे स्किन कलर, आंखों का कलर ना, हमारा आकार, सब कुछ भिन्न नहीं हुआ है, बहुत कुछ भिन्न हुआ है, परंतु साथ साथ हमारा टेम्परामेंट भी अलग हुआ है ना, हमारा मिजाज भी अलग हुआ है। कोई व्यक्ति, हम किसी को बुरा ना बोलने पाए, उसका मिजाज वैसा है, उसके साथ भी काम करना है तो उसके मिजाज को आप समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। मैं कुछ नीचे पॉइंट दे रहा हूं जल्दी जल्दी, और आज का टेक्स्ट जरा सा लंबा है, मैं जल्दी चलूंगा, आपको फ्लैश करते जाएंगे हम ये पॉइंट्स। जब हम एक व्यक्ति का टेम्परामेंट को समझ लेते हैं तो नंबर 1 पॉइंट, हम उसको, उसके व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको कुछ विशेष अलग गुण के अनुसार बनाया है। कुछ 6-7 पॉइंट ले रहा। नंबर 2 पॉइंट, उसके मिजाज को जब हम समझ लेते हैं तो हम उसके वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज, कौन सा काम वो अच्छा कर सकता है और कौन सा काम वो नहीं कर सकता है, उसके मिजाज पर ये डिपेंड होता है ना। नंबर 3 पॉइंट, हमारे लाइफ पार्टनर्स या फ्यूचर लाइफ पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी, अनुकूलता,
कैसे मेल हो सकता है दोनों के बीच में, ये आप समझ पाएंगे अगर आगे मैं बताऊंगा। दो कॉलरिक लोगों ने अगर शादी किया, वो एक मिजाज का एक कैटेगरी होता है कॉलरिक, वो अगर दोनों कॉलरिक के हस्बैंड वाइफ, तो इतना टक्कर, फ्रिक्शन, आग निकल जाएगी वहां पर। तो वो भी बहुत जरूरी होता है फ्यूचर लाइफ पार्टनर डिसाइड करने के लिए कि कौन सा टेम्परामेंट उस व्यक्ति का होगा ना। ये सारी बातें हम लोग कई बार साइकोलॉजी में भी सीखते हैं, एमबीए प्रोग्राम्स में जहां भी आप टीम वर्क करते हैं, ये बातें आपको सिखा दिया जाता है। पर यहां पर हम कुछ बाइबल आधारित सीख रहे हैं। जब हम मिजाज समझ लेते हैं, नंबर 4 पॉइंट कहता है कि हम अगले के कुछ कमजोरियों पर भी ध्यान दे सकते हैं और उसकी विशेषता को भी देख सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट ना, जब हम अगले का मिजाज को समझ लेते हैं तो हमको समझ जाएगा किस तरीके से उससे काम करना है, कैसे उसको चिढ़ाना नहीं है ना, पर आराम से काम लिया जा सकता है। मिजाज समझ लेंगे। नंबर 6 पॉइंट, तो हमारा आंतरिक संघर्ष, हमारे अंदर एक संघर्ष, हम बोलते क्यों मैंने ऐसा बोल दिया, क्यों कर दिया। मिजाज आपका वैसा है, उस पर आपको सीखना है, कुछ कंट्रोल, कुछ जय भी पाना पड़ेगा। नंबर 7 पॉइंट, और आपका पारिवारिक संबंध, रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी आप हैंडल कर पाएंगे जब मिजाज को समझ लेंगे। एक्चुअली में एक व्यक्ति जिसका नाम है क्लॉडियस गैलीन ना, AD 129 से AD 200, वो ग्रीक फिजिशियन, वेद डॉक्टर था। उसने ये बातों को कैटेगराइज किया, एक ह्यूमन टेम्परामेंट्स को 4 कैटेगरीज में उसने डाला। इसलिए मैंने बताया साइकोलॉजी जो पढ़ता है सब कुछ ये जानता होगा, पर ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा हूं कि मैरिज के लिए भी ना बहुत जरूरी है। हम मिजाज को समझ लेंगे तो हम बहुत अच्छे रीति से आनंद के साथ एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। ये 4 कैटेगरी जो गलीन ने बनाया है वो ये है। नंबर 1, सैंजुइन टेम्परामेंट। सैंजुइन टेम्परामेंट चीयरफुली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब हंसमुख है और आशावादी है। ये व्यक्ति बहुत ही हल्का लेता है, हंसते हंसते जीवन काटता है। दूसरा टाइप ऑफ टेम्परामेंट होता है कॉलरिक। ये थोड़ा सा बैड टेम्पर्ड, गुस्से वाला, बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, पर इसके पास में ना कुछ लीडरशिप क्वालिटी होते हैं, ये टीम को हैंडल करना जानता है। नंबर 3 पॉइंट होता है मेलनकॉलिक ना, उस व्यक्ति होता है जो बहुत गंभीर रहता है, गंभीर विचार, लंबे समय तक स्थायी दुख में बहुत लंबा चेहरा लेकर के घूमता रहता है। उसके भी कुछ अच्छे भी गुण होते हैं, बाद में बताऊंगा आपको। 4th कैटेगरी होता है फ्लेजमैटिक व्यक्ति ना, बेमिसाल और स्थिरता से शांत स्वभाव, वो कई बार अनइमोशनल, स्टॉइड ना, काम ना, उसको कुछ आनंद और खुशी एक्सप्रेस ही नहीं करता और दुख को भी एक्सप्रेस नहीं करता है ना। पर फ्लेजमैटिक लोग बहुत अच्छा काम भी कर लेते हैं, अच्छे गुण भी पाए जाते हैं ना। देखिएगा एक्चुअली में हम लोगों के अंदर में कोई भी जन ऐसा एक प्योर सैंजुइन, प्योर कॉलरिक ना, प्योर मेलनकॉलिक, प्योर फ्लेजमैटिक शायद नहीं होगा। हम सभी में थोड़ा कुछ मिक्सचर है, हम सभी को ढूंढना पड़ता है कौन सा ज्यादा इंक्लिनेशन मेरे पास में है, कौन से कैटेगरी के लिए, वो समझ जाएंगे तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप समझेंगे। सबसे पहली बात मैं लूंगा आपके बीच में सैंजुइन टेम्परामेंट ना। सैंजुइन टेम्परामेंट वाला व्यक्ति बहुत लाइवली होता है, सोशेबल होता है, केयरफ्री, बातें करने वाला और मजा मस्ती खुशी करने वाला, मिलनसार होता है। शॉर्ट में सैंजुइन बहुत हंसमुख होता है, बहुत मजा आता है उसकी संगति में ना। ये लोग बहुत जल्दी दोस्ती, नंबर 2 पॉइंट ना, बहुत जल्दी दोस्ती बना लेते हैं और बहुत क्रिएटिव और नई नई आइडियाज भी लेकर के आते हैं। मैं समरी मिलूंगा ना, इसका डिटेल जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। हर एक कैटेगरी का समरी, स्ट्रेंथ, वीकनेस को हम देखेंगे ना। सैंजुइन के अंदर में जो स्ट्रेंथ्स होते हैं ना, नंबर 1 पॉइंट, वो बहुत चीयरफुल है, इंथुजियास्टिक है, लाइफ को आनंद लेता है ना। नंबर 2 पॉइंट, वो चिंता परेशानी करता है कल के बारे में, आने वाले कल के बारे में, पिछले वाले कल के, आज के लिए बहुत वो ऑप्टिमिस्टिक और आशावादी है ना। नंबर 3 पॉइंट, वो बहुत फ्रेंडली और
बहुत लोगों से प्रेम करने वाला। नंबर 4 पॉइंट, बहुत दयावंत है ना, और अगले का बोझ को समझ लेता है। बहुत दुखी हो जाता है जब दूसरा जन दुखी होता है, और उसको खुश भी वो कर भी देगा। ये उसके कुछ स्ट्रेंथ है सैंजुइन वाले व्यक्ति का। सैंजुइन के वीकनेसेस, उसके वीकनेसेस, वो रेस्टलेस, इम्प्रैक्टिकल, डिसऑर्गेनाइज्ड, डजंट प्लान अहेड, नॉन प्रोडक्टिव। सैंजुइन में कमी यह है, वो कल की चिंता नहीं करता। बस आज मजा कर लो ना, आज की रोटी मिल गई अपन को ना, कल का कल सोचेंगे अपन। डिसऑर्गेनाइज होता है वो। नंबर बी पॉइंट, वो उसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, वीक विल्ड है, अनडिसिप्लिन्ड। अपना लाइफ कुछ भी टाइम टेबल ना कुछ भी नहीं पालन करता है। और नंबर सी पॉइंट, ईगोटिस्टिकल, डोमिनेट द कन्वर्सेशन, टॉक अबाउट देमसेल्व्स ना, अक्सर अपने बारे में मैं ना, वो आई वाला कैरेक्टर उसमें बहुत आता, मैंने ऐसा किया ना। और कई बार इमोशनली ड्रिवन, डी पॉइंट, गिवन टू आउटबर्स्ट ऑफ एंगर और सडन टीयर्स आल्सो ना, भावना पर बहुत डिपेंड होता है, बहुत जल्दी आंसू भी निकल जाएंगे और खुशी रीति से हंसता और खेलता भी है ना। ये सैंजुइन के कुछ स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस के भी है ना। मोटिवेशनल फैक्टर सैंजुइन का होता है, ही वांट्स रिकग्निशन एंड अप्रूवल। उसको कुछ मान्यता लगती है, वाह लगता है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया ना। ये सैंजुइन का उसको मोटिवेट करने के में, उसको काम कराने के लिए बहुत काम में आता है। सैंजुइन एक, उसको जरूरत है ऐसे पार्टनर की या टीममेट की जो उसको हेल्प करेगा, कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क। तो अगर मैरिज पार्टनर में एक स्पाउस सैंजुइन है तो दूसरा व्यक्ति सैंजुइन नहीं होना चाहिए। दोनों सैंजुइन हो जाएंगे तो भैया घर गया डिसऑर्डर, केओटिक ना, डिसऑर्गेनाइज, ओ सब हंसी मजाक, कल की कोई चिंता नहीं, उड़ाओ खाओ खत्म कर दो ना। तो इसलिए दूसरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो मेहनती है, जो हेल्प करेगा उसको जरा जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बी पॉइंट, विल हेल्प सेट प्रायोरिटीज एंड डेडलाइंस एंड कंट्रोल द टाइम। अगला व्यक्ति हेल्प करेगा उसको उसका टाइम टेबल बनाने के लिए। सी पॉइंट, सीक्स द फैक्ट्स एंड टेक अ लॉजिकल अप्रोच। वो जरा दिमाग से सोच करके कुछ फैक्ट्स को सामने रखेगा ताकि अच्छे से वो काम कर सकेगा। सैंजुइन को सिखाना पड़ता है कि जो काम दिया गया उस पर आप लगे रहो। उसको बी पॉइंट कहता है, will listening better will improve one's popularity. C point, to make objective decision. D point, to be realistic. ये सैंजुइन के कुछ हमने गुण देखा और कमजोरी भी देखा। सैंजुइन मिलनसार है, हंसमुख है, कल की चिंता नहीं है ना, बहुत अच्छे के साथ व्यवहार करता है, थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, टाइम टेबल का ध्यान नहीं है उसको ना। कुछ स्ट्रेंथ भी पाए जाते हैं, कुछ कमियां भी। ऐसा व्यक्ति अगर वोकेशन काम में जाएगा ना तो उसको ऐसा काम देना पड़ेगा, उसको कोने में बिठा करके पेन पेंसिल में पूरा रजिस्टर नाम, वो मजा नहीं आएगा। उसको मार्केटिंग काम मजा आ जाएगा, मिलनसार, ट्रैवलिंग, लोगों से बातचीत करना, वो उसके ना। इसलिए मिजाज और टेम्परामेंट डिपेंड करता है आपके वर्क कौन सा आप करेंगे। दूसरा टेम्परामेंट मैं लूंगा और वो है कॉलरिक। यस, को डी पर्सनालिटी, डी फॉर डेली पर्सनालिटी भी हम कहते हैं, जो अक्सर डोमिनेटिंग, बहुत हावी होना, कॉलरिक का नेचर होता है ना। ड्राइविंग है, डिटरमाइंड, निर्धारित है, ही इज अ डिसिसिव एंड अ डूअर ना, निर्णयात्मक या कार्य करने वाला, गेट इट डन, ये पूर्ण करो ना, ये उसका स्लोगन होता है, काम होना ही है ना। उसको कॉलरिक स्वभाव है उसका ना, उसको वो ये समझना बहुत जरूरी होता है। कॉलरिक अक्सर उसमें लीडरशिप क्षमता होती है या योग्यता उसके अंदर में होती है। वो एक कॉलरिक आदमी हरदम लीडर बनने की कोशिश करता है और बनेगा तो अच्छा होगा टीम के लिए भी। अगर हम कॉलरिक के कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखें तो मैं जल्दी से दोहराना चाहता हूं। कॉलरिक व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग विल, मजबूत इच्छा शक्ति है, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशक्ति उसके अंदर में, कॉन्फिडेंट, डिटरमाइंड टू सक्सीड, सफल होने के लिए निर्धारित रहता है वो कि मैं तो सफल ही होना। ऐसा लीडर होना हमको जो लगा रहेगा ना, ताकि उसमें से हमको सफलता मिलेगी। कॉलरिक आदमी, बी पॉइंट कहता है, बहुत ना संगठित या ऑर्गेनाइज्ड है,
पूरा उसका घर भी देखेंगे, उसका ऑफिस, उसका सब ABC पॉइंट सब तैयार है। C पॉइंट आगे कहता है वो लीडर होता है, गुड जज ऑफ पीपल, क्विक डिसीजंस करता है, बोल्ड डिसीजंस भी करता है, वो बिजनेसमैन में भी जो गुण लगते हैं ना। और D पॉइंट कहता है वो चुनौती को स्वागत करता है और जल्दी से निराश भी नहीं होता। ये सब कॉलरिक के स्ट्रेंथ पाए जाते हैं। आप देखिएगा एक दूसरों के अंदर में अगर ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं, उसको समझना है और उसको वो रोल देना है और उसको में से सही रीति से काम कराना है ना। इसलिए कॉलरिक व्यक्ति को अगर एक मैरिज पार्टनर भी होना है ना, तो ऐसा व्यक्ति होना है जो A पॉइंट बैलेंस देम बाय रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स ना। एक ऐसा व्यक्ति जो समझाए उसको कि ना अगले के तरफ में उसकी भावनाओं पर भी ध्यान दो, अगले की जरूरतों पर भी ध्यान दो ना। B पॉइंट कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो फैक्ट्स को ना डिटेल्स लाएगा, प्रोज एंड कॉन्स, लाभ फायदा सब देखता है। C पॉइंट यूज कॉशन एंड कैलकुलेट द रिस्क ना। ऐसा व्यक्ति जो बताएगा भैया ये बिजनेस चालू कर रहे हैं, ये काम करने वाले हैं, इसका रिस्क क्या होने वाला है ना। और स्टैंड अप एंड चैलेंज देम, उनका सामना भी कभी करना पड़े तो ना अच्छा होगा, ताकि वो उसका भला हो जो काम वो कर रहा है। ये कॉलरिक आदमी है, कॉलरिक लीडर्स होता है। कॉलरिक के पास में ना कुछ और काम करने की उत्तेजना है, चुनौती लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। हालांकि थोड़ा गुस्से वाला व्यक्ति भी होगा, वो काम 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 कराकर ही रहेगा, रात हो जाए 12 भी बज जाए ना वो करता ही रहेगा ना। ये कॉलरिक गुण पाए जाते हैं। इसका कुछ लाभ भी होता है, नुकसान भी, कमजोरी भी होती है। सो हमने देखा एक सेंजुअल भी होता है, एक कॉलरिक भी होता है। तीसरा टाइप ऑफ टेम्परामेंट मिजाज होता है मेलनकली, मेलनकली या उदासी ना। वो इसके भी कुछ लाभ होते हैं, अच्छे गुण भी होते हैं ना। इसके अगर हम स्ट्रेंथ देखेंगे इस व्यक्ति के, तो वो बहुत गिफ्टेड और क्रिएटिव भी होता है। कोई आर्टिस्ट आदमी भी है, कुछ गुण है और कला है उसके अंदर में ना। वो बहुत एनालिटिकल है, सोचता रहता है ना, क्लियर थिंकिंग एंड डिटेल ओरिएंटेड, बिल्कुल कायदे कानून से चलने वाला व्यक्ति वो होता है ना। वो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, हार्ड वर्किंग एंड दे कैन बी वर्कaholics ना, कि वो बहुत परिश्रमी, उसको जो काम बोले तो लगा रहेगा ना। D पॉइंट बहुत वफादार है और उस पर हम भरोसा भी करते। E पॉइंट परफेक्शनिस्ट, काम करेगा तो बहुत उत्तम ही करेगा, ये मेलनकली का कोई स्ट्रेंथ है। और F पॉइंट बहुत सेंसिटिव है, इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाता है। कुछ बोल दिया उसको उल्टा सीधा, मुंह बंद करके रात दिन, वो मेलनकली स्वभाव का व्यक्ति हो गया। मेलनकली का वीकनेसेस भी होता है ना। मैंने जैसे बताया कोई भी टेम्परामेंट बेस्ट नहीं है और कोई भी टेम्परामेंट बैड नहीं है, गुड भी नहीं है और बैड नहीं, सब में कुछ गुड है, सब में कुछ बैड है। हमको देखना है कौन सी गुड पॉइंट्स है, उसको हमको निकालना है अगले के जीवन में से। इसकी कमजोरियां होती है बहुत मूडी, ग्लूमी एंड डिप्रेस्ड, बहुत मूडी आदमी है, कब क्या मूड बिगड़ जाए उसका, उदासी, लंबा चेहरा, सेल्फ सेंटर्ड, मेरे को क्या मिले, मेरे को क्या मिले। तीसरा पेसिमिस्टिक है ना, हर बातों में नेगेटिव ही सोचता रहता है, घबराने वाला है। D पॉइंट कहता है ना मोस्ट क्रिटिकल ऑफ ऑल टेम्परामेंट, हर बार अगले को वो नजर से देखेगा कि मेरा दुश्मन है, ये मेरा बुरा करने को आया, मेरे को चोरी करने को आया, मेरे को हार्म करने को आया। वो दृष्टिकोण से अगले के साथ संबंध शुरू करने को देखता है और ऐसा करेगा तो बहुत मुश्किलें पड़ जाएगा। बहुत टची है और अनसोशेबल है ना। वो इंट्रोवर्ट आदमी होता है, मेलनकली ना। इसका मोटिवेशन फैक्टर, इससे काम कराना है, ही वांट्स ब्यूटी, क्वालिटी एंड करेक्टनेस। उसको बोलना पड़ेगा भैया ये काम कोई नहीं कर सकता है तेरे सिवा ना, तो बहुत अच्छा वो काम कर लेता है। उसके द्वारा वो ड्रॉ आउट हो जाता है कुछ काम करने के लिए ना। इसलिए मेलनकली नीड्स अ पार्टनर who will balance them by being able to make quick decisions ना। ऐसा पार्टनर होना जो जल्दी हेल्प करेगा डिसीजंस लेने के लिए, उसको हेल्प करेगा टीम में काम करने के लिए B पॉइंट ना, उसको हेल्प करेगा ना कुछ इनिशिएट, फैसिलिटेट डिसीजंस एंड कॉम्प्रोमाइज ना, कुछ कार्य करने के लिए उसको समझाएगा ताकि जल्द से जल्द कुछ काम हो सके। ये मेलनकली होता है, उदासी होता है पर परफेक्शनिस्ट भी होता है ना, मूडी भी होता है, टची भी होता है, अनसोशेबल भी होता है ना। तो ऐसा पार्टनर होना, अब दोनों मेलनकली हो गए ने शादी कर लिए तो घर का माहौल ही फिर मातम
हो जाएगा, निराशा हो जाएगी ना। फोर्थ वाला हम टेम्परामेंट में जाते हैं और ये फ्लेजमैटिक एस पर्सनालिटी कहते हैं। वो स्टडी है, स्टेबल है, सर्वर स्पेशलिस्ट काम करने के लिए, और कहता है डोंट पुश मी ना, दबाव मत डालो, मैं काम कर रहा हूं, मेरे को पता है, तुम कुछ बोलो मत ना, परंतु अच्छा काम वो करता है। वो फ्लेजमैटिक पर्सनालिटी हम कहते हैं ना। फ्लेजमैटिक व्यक्ति अक्सर बहुत काम है, इजी गोइंग ना, शांति से अपना करते, कोई फर्क नहीं बाहर क्या हो रहा है, क्या कोई कर रहा है, अपना काम। वो अपसेट नहीं होता ना, जल्दी से मूड नहीं खराब होता, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना। कुछ लोग कहते होंगे आपसे, भैया आप तो गुस्सा ही नहीं करते हैं ना, बड़े सब कोई हंसमुख और शांति से लेते हैं ना। ये व्यक्ति बहुत मिलनसार होता है ना, और ये व्यक्ति लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाला व्यक्ति है ना। फ्लेजमैटिक की कुछ स्ट्रेंथ देखेंगे हम तो काम एंड क्वाइट, शांत रहने वाला। बी पॉइंट, बड़े आराम से काम करना, सुनने वाला, डिपेंडेबल है, वो फ्रेंड है ना, एक पीस मेकर है, ह्यूमरस है, हंसी मजाक भी वो करता है, और एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज एंड प्रैक्टिकल। इसकी कुछ कमजोरियां भी पाई जाती है, थोड़ा स्लो और लेजी भी है, थोड़ा सैंजुइन भी वैसी था, ये भी थोड़ा स्लो और लेजी है, प्रोक्रेस्टिनेट, हरदम डिले 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 जैसे सैंजुइन भी करता है ना। सो इसलिए सैंजुइन और फ्लेजमैटिक का रिश्ता नहीं होना ना, नहीं तो फिर सब कुछ ढीला हो जाएगा ना। ये स्वार्थी होता अपने समय के लिए, और ज्यादा लोगों के साथ मिलनसार नहीं होता है फ्लेजमैटिक। इसको मोटिवेशन करने के लिए वांट स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट, कोई ऐसा दृढ़ता मजबूत के साथ में खड़ा रहेगा। अच्छा, इसको ऐसा पार्टनर होना है जो बैलेंस देम बाय बीइंग एबल टू रिएक्ट क्विकली टू अनएक्सपेक्टेड चेंज। कुछ परिस्थिति बदल जाती है तो कैसे काम में आना। ये फ्लेजमैटिक व्यक्ति चेंज नहीं पसंद करता है ना, वैसी कुछ भी नया नहीं होना, घर में भी कुछ नहीं होना, नया खाना नहीं होना, कुछ नहीं, वैसी चलने दो। पर ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए जो हेल्प करेगा कुछ चेंज लाने के लिए ना, और बी पॉइंट उसको हेल्प करेगा कौन सा काम पहले करने के लिए। सी पॉइंट वो चेंजेस में एडजस्ट करने सिखाएगा। डी पॉइंट ना कुछ प्रेशर उस पर डालेगा ताकि वो जाकर दूसरे से और मिल करके काम कर सके ना। ई पॉइंट कि उसके शो देम हाउ दे पर्सनल एफर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप एफर्ट्स ना। ये व्यक्ति ग्रुप में काम करना पसंद नहीं करता है, पर सैंजुइन व्यक्ति मिल जाएगा तो उसको हेल्प करेगा ना। एफ पॉइंट मैच देयर ओन लेवल ऑफ सिंसियरिटी एंड कॉम्पिटेंस ना, कि वो जैसा ईमानदार है वो चाहता है दूसरा जन भी ईमानदार उसके साथ में रहना चाहिए ना। ये कुछ फ्लेजमैटिक के गुण होते हैं। तो हमने 4 ना टेम्परामेंट्स की तरफ में शॉर्ट में हमने सीखा है। वो सैंजुइन होता है जो मिलनसार, कॉलरिक होता है, लीडरशिप गुण पाए जाते हैं, मेलनकली होता है, उदासी है ना, परंतु अच्छा काम, परफेक्शनिस्ट होता है। फ्लेजमैटिक होता है ना, वो भी अकेला काम करना चाहता है, अच्छा काम वो भी कर लेता है ना। तो ये टेम्परामेंट्स को हमको पहचानना बहुत जरूरी है। एक दूसरे का टेम्परामेंट मिजाज समझ जाएंगे तो हम टीम वर्क में बहुत अच्छा काम कर सकेंगे और हमारे मैरिड लाइफ में आनंद, खुशी और शांति जरूर आएगी ना। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने आपको और आपके स्पाउस को 4 ना टेम्परामेंट्स की तरफ में शॉर्ट में हमने सीखा है। वो सैंजुइन होता है जो मिलनसार, कॉलरिक होता है, लीडरशिप गुण पाए जाते हैं, मेलनकली होता है, उदासी है ना, परंतु अच्छा काम, परफेक्शनिस्ट होता है। फ्लेजमैटिक होता है ना, वो भी अकेला काम करना चाहता है, अच्छा काम वो भी कर लेता है ना। तो ये टेम्परामेंट्स को हमको पहचानना बहुत जरूरी है। एक दूसरे का टेम्परामेंट मिजाज समझ जाएंगे तो हम टीम वर्क में बहुत अच्छा काम कर सकेंगे और हमारे मैरिड लाइफ में आनंद, खुशी और शांति जरूर आएगी ना। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने आपको और आपके स्पाउस को, हस्बैंड को, वाइफ को एक मिजाज दिया है। प्रार्थना है ये प्रभु आपको समझ बुद्धि दे उसके मिजाज को समझ लेने के लिए। लेट अस प्रे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने पति और पत्नी को जोड़ा है और आपने उनको एक आकार, रूप और मिजाज और टेम्परामेंट भी दिया है पिता। समझ दे प्रभु जी कि एक दूसरे के मिजाज को वो समझ सके पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि दोनों घुल मुल करके प्रभु जी एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रह सके प्रभु। आपके नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। उनके मैरिड लाइफ में आनंद और जॉय आज रिस्टोर, आज फिर से पूर्ण निर्माण हो जाए प्रभु। बढ़ा दे प्रभु और आशीष देता हूं आपके नाम से। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनी, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।